अर्जुन ने अपनी अहाना की खुशी के लिए अपने दिल का ताला खोल दिया और शादी में धमाल मचाने वाले डांस से सबको चौंका दिया। बड़े घर की छोटी बहू के नए एपिसोड में भावनाओं और घटनाओं का तूफान आने वाला है। दर्शक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे। दुर्गा देवी अपने परिवार के साथ भतीजी की शादी में शामिल होने मायके आ चुकी हैं। इस शादी तक पहुंचने के लिए मंजली बहू ने कितनी मशक्कत की थी, यह सब जानते हैं। अब सवाल यह है कि इतने संघर्ष और ड्रामे के बाद क्या यह परिवार बिना मस्ती और शोर-शराबे के वापस जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शादी का मंडप फूलों से सजा है, ढोलनगाड़ों की आवाज हर ओर गूंज रही है और उत्सव अपने पूरे शबाब पर है। इसी बीच यहाना अपने ठुमकों से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। हर कोई उसकी अदाओं पर तालियां बजाता है। तभी मंजली बहू मौका पाकर अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहती है कि जरा अपनी पत्नी संग डांस फ्लोर पर उतरिए। अर्जुन संकोच करता है, झेंपता है, मगर फिर कहता है कि आज उसका डांस सबको हैरान कर देगा। तीनों बहुएं मिलकर अर्जुन को अहाना के साथ थिरकने के लिए उकसाती हैं। अर्जुन की नज़र जैसे ही अहाना पर जाती है, उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। याद आता है कि पहली बार अहाना के डांस ने ही उसे गहराई से छुआ था और वहीं से उसका प्यार शुरू हुआ था। अब वह सिर्फ अपनी भाभियों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अहाना की खुशी के लिए पूरे दिल से डांस करता है। उसका यह रूप देखकर अहाना की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचती है कि जो इंसान हमेशा ताने कसने का मौका ढूंढता है, वही आज सबसे बड़ा शोर मचा रहा है। लेकिन यह शोर ही कहानी की शुरुआत है। तभी खुलासा होता है कि दुर्गा देवी बरसों से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहती थी, मगर जिम्मेदारियों ने उनकी यह ख्वाहिश हमेशा दबा दी। अहाना का दिल पिघल जाता है और वह ठान लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह यह सपना जरूर पूरा करेगी। शादी की रस्में शुरू होने ही वाली होती हैं। ढोलनगाड़ों की आवाज माहौल को और रंगीन बना देती है। तभी अहाना अचानक खड़ी होकर सबको बताती है कि यह लोग दहेज मांग रहे हैं। उसकी आवाज बिजली की तरह मंडप में गूंजती है। माहौल ठहर जाता है, रिश्तेदारों में खलबली मच जाती है, ढोल अचानक थम जाते हैं। तभी पुलिस मंडप में प्रवेश करती है और माहौल और भी गंभीर हो जाता है। महिलाएं घूंघट में छिपने लगती हैं, पुरुष एक दूसरे को देखने लगते हैं। पुलिस पूछती है कि दहेज मांगने वाला कौन है। अहाना बिना डरे साजिशकर्ताओं की ओर इशारा करती है। सब हैरान रह जाते हैं। रिश्तेदार हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इज्जत का ख्याल करो, मगर अहाना कहती है कि असली इज्जत सच का साथ देने में है, गुनाह छिपाने में नहीं। तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई अहाना पर हमला करने की कोशिश करता है। उसकी चीख माहौल को और तनावपूर्ण बना देती है। अर्जुन दौड़कर उसे बचाता है और यकीन कर लेता है कि अहाना सच कह रही थी। टूटे स्वर में वह मानता है कि काश उसने पहले ही उसकी बात सुनी होती। दोनों मिलकर साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अहाना का सफर अब एक नए पड़ाव की ओर बढ़ता है। वह अपनी सास की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने का संकल्प लेती है। दुर्गा देवी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए कुर्बान कर दी, उनकी यह इच्छा हमेशा अधूरी रही। अहाना का दिल पिघल जाता है और वह ठान लेती है कि चाहे कितनी बाधाएं आएं, वह उन्हें बनारस लेकर जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या अहाना यह वादा निभा पाएगी? शादी का जश्न